अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम वन साइडेड लिमिट डिस्कस करेंगे। पहले हमने लिमिट के क्वेश्चंस किए थे। सिंपल आप कोई पॉइंट फंक्शन में पुट करते हो, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कोई भी फॉर्म आती है तो आप रैशनलाइज करते हो या फैक्टराइज करते हो, दैन उसमें लिमिटिंग पॉइंट पुट करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है, कोई लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। फिर हमने लास्ट भी डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे डिस्कस वन साइडेड लिमिट्स हैं। आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट है। इसकी नोटेशन आप देख लें। जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हो तो ये उसकी नोटेशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। सी के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में है छोटा सा प्लस का निशान, ये राइट हैंड लिमिट को डिनोट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लस सी है या नेगेटिव सी है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास जो प्लस है ऊपर ये छोटा सा, ये राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x अप्रोचेस टू c थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर दैन c, या फिर x इज़ ग्रेटर दैन c। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर डिटेल में बताऊंगी। फिर आपके पास है लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास उसकी नोटेशन ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी थ्रू वैल्यूज़ लेस दैन सी एफ एक्स इक्वल्स टू एल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास फंक्शन गिवन है। जब भी आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा, आप राइट हैंड लिमिट या लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे किसी पॉइंट पे। यहाँ पे ये पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है। एक्स इज़ लेस दैन 2 के लिए जो आपके पास फंक्शन है वो 3 माइनस एक्स है, और एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो एक्स ओवर 2 प्लस 1 है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 2। मतलब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 2 फंक्शन की, और इसी तरह आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ एक्स की। सेकंड पार्ट है पार्ट बी, डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इफ़ सो व्हाट इज़ इट, इफ़ नॉट वाई नॉट। कि एक्स इक्वल्स टू 2 पे आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो वो भी हम देखेंगे कैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, सी पार्ट है, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू वैल्यूज़ लेस दैन 4। मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 4 हमने फंक्शन की फाइंड करनी है, और एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 4 का मतलब ये है कि हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की एट एक्स इक्वल्स टू 4। फिर डी पार्ट भी इसी तरह है कि लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 4 इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो कैसे, अगर नहीं करती तो फिर कैसे। सोल्यूशन में फर्स्ट ए पार्ट हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट उसकी नोटेशन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 2। तो आप देखें आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब आप इस तरह ले सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है। हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह वो वाला फंक्शन लिखना है जो इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस पे डिफाइन है। एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 2 का मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है। तो ये आपके पास फंक्शन डिफाइन है। देखें x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो ये वाला है, x ओवर 2 प्लस 1। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वो वाला फंक्शन पुट करूँगी विच इज़ एक्स ओवर 2 प्लस 1। अब ये आपके पास सिंपल लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। ये जो ऊपर छोटा सा प्लस का निशान है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपने +2 पुट करना है या -2 पुट करना है। ये सिंपल आपने एक्स अप्रोचेस टू 2 है तो 2 पुट करना है यहाँ पे एक्स की जगह। जैसे आप लिमिट के क्वेश्चंस कर चुके हो, सिंपल आपने क्या करना है, एक्स की जगह 2 पुट करना है। 2 पुट किया, उसको सॉल्व किया, 2/2 प्लस 1 विच इज़ आपके पास 1 + 1 इज़ 2 आ गया। इसका मतलब यह है कि राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2 आपके पास एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ 2। आपके पास कोई रियल नंबर आ गया है। सिमिलरली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू वैल्यूज़ लेस दैन 2। ये जो ऊपर छोटा सा माइनस का निशान है, इसका मतलब ये है कि हमने लेस दैन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो वाला यहाँ पे पुट करना है एफ ऑफ एक्स की जगह। तो आप देखें ये आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है एक्स इज़ लेस दैन 2 के लिए वो है 3 माइनस एक्स। यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वो वाला फंक्शन लिखूँगी। अब सिंपल आपने 2 पुट करना है यहाँ पे लिमिट जब फाइंड करेंगे। एक्स अप्रोचेस टू 2 ऊपर जो छोटा सा नेगेटिव का सिंबल है, इसका ये मतलब है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। हम ये जस्ट फंक्शन की चॉइस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम एक्स की जगह -2 पुट करेंगे। 3 - 2 यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट पुट किया, हमारे पास लिमिटिंग जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो आपके पास 2 है, ना कि -2 है। ये माइनस आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है।
यहाँ पे सिंपल मैंने x की जगह 2 पुट किया, इसको सॉल्व किया, 3 - 2 = 1। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी इस फंक्शन की एट x = 2 एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ 1। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि x = 2 पे क्या आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो x अप्रोचेस टू 2 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये आपके पास डेफिनेशन में है कि लिमिट की किसी पॉइंट पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल हों। यहाँ पे हमने चेक किया कि राइट हैंड लिमिट का आंसर और आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और आ रहा है। राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो 1 है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि एट x = 2 इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऑल्दो वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं, बोथ साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह इस सी पार्ट है, आपने 4 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 थ्रो वैल्यूज़ लेस दैन 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेस दैन 4 के लिए x इज़ लेस दैन 4 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो यहाँ पे हमने लिखना है, लेकिन हमारे पास ये देखिए फंक्शन किस तरह डिफाइन है। x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो ये वाला है। x इज़ ग्रेटर दैन 2 में कौन सा नंबर भी आता है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो जो आपके पास x = 4 है उस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन है, उससे लेस के लिए भी उससे ग्रेटर के लिए भी ये वाला फंक्शन डिफाइन है। इस फंक्शन में आपने जाना ये सारी 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन है। x इज़ ग्रेटर दैन 2 का मतलब क्या है कि इसमें 3 भी x की वैल्यू जब 3 होगी उसके लिए ये फंक्शन है, x की वैल्यू जब 4 होगी उसके लिए ये फंक्शन है, 5 होगी, 6 होगी, जो भी अप टू सो ऑन उसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो अब यहाँ पे हमने फंक्शन वो वाला पुट करना है जो x इज़ ग्रेटर दैन 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है x/2 + 1। यहाँ पे अब आप पुट करें, 4 पुट करें तो इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ 3। इसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपके पास वो वाला फंक्शन जो x से ग्रेटर दैन 4 वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो वाला भी यही फंक्शन है। x इज़ ग्रेटर दैन 4 के लिए भी यही सेम फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन पुट किया, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट की विच इज़ 4, तो इसका आंसर भी आपके पास 3 आ गया। इसका मतलब यह है कि राइट हैंड लिमिट एट x = 4 भी एग्जिस्ट कर रही है। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ज़रूरी नहीं है कि ये इस पॉइंट पे ग्रेटर दैन और लेस दैन है तो यही पुट करना है, इसी पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई और भी पॉइंट हो हमारे पास तो हम किस तरह लिमिट फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका 4 पार्ट था क्वेश्चन का कि x = 4 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यस, इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f(x) एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ 3, क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये इसकी राइट हैंड लिमिट है, दोनों का आंसर सेम है, 3 = 3 है। तो हम कह सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 4 f(x) एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एट x = 4 गिवन फंक्शन की लिमिट एट x = 4 एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ 3। यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल ली है। आपके पास फंक्शन है f(x) = x³। जब आपके पास x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है ये वाला फंक्शन डिफाइन है। जब आपके पास 0 है फंक्शन तो फिर आपके पास x = 1 इस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। क्वेश्चन ये है कि आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एट x = 1। ये आपके पास राइट हैंड है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। सिमिलरली इसका पार्ट भी ये है कि एट x = 1 भी आपने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करनी है, क्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ए पार्ट में मैंने यहाँ पे फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 थ्रो वैल्यूज़ लेस दैन 1, इसका ये मतलब है। और आप देखें x इज़ लेस दैन 1 के लिए कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, 1 पे आपके पास 0 है फंक्शन, लेकिन 1 के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास वो x³ फंक्शन है। x = 1 पे तो ये वाला फंक्शन है, लेकिन जब 1 नहीं होगा बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है।
एक्स इज़ नॉन इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि इसमें 2 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, 3 4 सारी की सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट 1, उसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि हमने एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 वाला फंक्शन लेना है, तो ये वाला फंक्शन उसमें आ जाता है। ग्रेटर दैन 1 में आपके पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट किया। अब सिंपल है, आपने लिमिट पॉइंट पुट करना है, एक्स अप्रोचेस टू 1। ये ऊपर जो छोटा माइनस है इसका ये मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पे -1 पुट करना है, ये जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन है। तो यहाँ पे मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया, 1 क्यूब है विच इज़ आल्सो 1, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आपने जब फाइंड करनी है, इसका मतलब ये है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो हाँ हमने पुट करना है एफ ऑफ एक्स की जगह। तो देख लें आप, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 में जो आता है वो क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सब के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट किया। अब यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट पुट करें, एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे आपने 1 पुट किया एक्स की जगह, तो उसको सॉल्व किया, इसका आंसर भी 1 आया। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पार्ट जो आपके पास है, क्या लिमिट की लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो कर रही है, क्योंकि इसकी इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ 1, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोथ इक्वल हैं लिमिट्स। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है आपके लिए, आपने खुद क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पास गिवन फंक्शन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन के लिए डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन है। आपके पास जब भी पीस वाइज डिफाइन फंक्शन होगा, आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पार्ट में ये है, आपने राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड करनी है, और एट एक्स इक्वल्स टू 1 बोथ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू 1 भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली आपने एट एक्स इक्वल्स टू 2 राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, अगर ये एग्जिस्ट करती है। 1 पे भी आप चेक कर लें अगर इसकी एग्जिस्ट कर रही हैं, या 2 पे भी एग्जिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह होगा। ये फंक्शन आपके पास क्लियरली डिफाइन है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है वो इस तरह डिफाइन है, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डोमेन के लिए डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन है, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है। यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। 1 पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। इसी तरह -1 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बोथ लिमिट्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। इसी तरह एट एक्स इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन की बोथ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो ये आपके पास थी वन साइडेड लिमिट, हमने देखा किस तरह होती है, इसकी सिंबल क्या है, सिंबल आपको याद होनी चाहिए। फिर हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, जब आपके पास राइट हैंड लिमिट होगी तो हमने वो वाला फंक्शन पुट करना है जो ग्रेटर देन दैट वैल्यू होगी, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो हमने वो वाला फंक्शन पुट करना है जो लेस देन दैट वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, जिस तरह यहाँ पे हमने पुट किया। तो इसी तरह जब ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ नहीं हो रही, हमने किसी और पॉइंट में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्स इक्वल्स टू 4 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड की है, तो किस तरह एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 में क्या आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। अगर मैं 4 पे लिमिट फाइंड कर रही हूँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है। इसी तरह जब आपके पास इस तरह का फंक्शन डिफाइन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए भी फंक्शन डिफाइन है और एक्स से लेस वैल्यूज़ के लिए भी यही फंक्शन डिफाइन है। होप सो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे CR के थ्रू या यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगी, तो कमेंट्स पे अपने कन्फ्यूजन्स लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के बगैर कभी भी मैथ्स के क्वेश्चंस की समझ नहीं आती। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।